5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकंड 47.5 का समय लगता है। अगर इस पूरे प्रकरण को अगर हम सिर्फ दिन में लिखें तो दिन को लिखना पड़ता है 365 दिन 365.2422 लिखा जाता है। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में सवाल आता होगा फ्रेंड्स, आखिर विषम दिन से क्या कनेक्शन है। तो विषम दिन से कनेक्शन ये है कि कैलेंडर का कोई भी सवाल बनाने के लिए एक आधार फार्मूला जो है, जिसमें आधार किसको माना जाता है, तो आधार माना जाता है 1 जनवरी सन 1 को माना जाता है कि सोमवार था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का चैप्टर लेकर आया हूँ कैलेंडर, और कैलेंडर का आज फर्स्ट क्लास है। और आज मैं आप लोगों को कैलेंडर के बारे में बहुत ही बेसिक बात बताऊंगा, साथ में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज से क्लास को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे जो सीखना है फ्रेंड्स आप लोगों को कैलेंडर में, वो 2-3 बातें पहले सबसे पहले आपको जानना है। जब इस बात को अगर आप जान जाते हैं तभी आप कैलेंडर सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन सी बातें, सबसे पहली बात देखिए जो है वो है सामान्य वर्ष क्या होता है या फिर सौर वर्ष किसे कहते हैं। इस बात को आपको जानना है, क्योंकि अगर सवाल में ऐसा कह दिया जाता है कि सामान्य वर्ष है या सौर वर्ष है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरी बात आपको जानना है लीप वर्ष किसे कहते हैं। तीसरी बात आपको जानना है शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, इस बात को जानना है। और जानना है आपको दिन क्या होता है। फिर जानना है आपको विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप विषम दिन निकालना सीख जाते हैं तो कैलेंडर का सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि आप विषम दिन निकालना सीख जाइएगा। अगर आप विषम दिन ज्ञात कर लेते हैं तो कैलेंडर का कोई भी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए एक करके हम सब कुछ को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सामान्य वर्ष या सौर वर्ष कहते किसे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि जो सौर वर्ष होता है या फिर सामान्य वर्ष जो होता है, आपको पता है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो, पृथ्वी नहीं बल्कि सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है अपनी परिक्रमा पूरा सूर्य के चारों ओर, यानी सूर्य जो है इसके चारों ओर एक चक्कर अगर लगा देगा तो उसको लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकंड का समय लगता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकंड 47.5 का समय लगता है। अगर इस पूरे प्रकरण को अगर हम सिर्फ दिन में लिखें तो दिन को लिखना पड़ता है 365 दिन 365.2422 लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स क्या है कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर पहले एक चक्कर लगाती है जिससे रात और दिन होता है। उसके बाद वैसे ही गोल गोल घूमते घूमते सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर लेती है, और उससे पूरा करने में उसके बाद इतना समय लिया जाता है, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं या फिर सामान्य वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष किसको कहते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। इस पूरे समय को हम लोग क्या कहेंगे, सौर वर्ष कहेंगे, कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.2422 दिन लगता है। इतना ये दिन है, इसे हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। लेकिन क्या होता है, आमतौर पर दशमलव वाला अंक को छोड़कर सामान्य दिन मान लिया जाता है 365 दिन। अब सामान्य दिन 365 दिन मान लिया जाता है, तो जिस वर्ष में 365 दिन होता है उसी वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा फ्रेंड्स कि सौर वर्ष जो होता था वो कितना का है, 365.2422 दिन का है। अगर सामान्य वर्ष 365 दिन का हो गया, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक सामान्य वर्ष जो है वो 0.2422 दिन का छोटा हुआ, क्योंकि इतना तो हम लिए ही नहीं, इतना हम कम मान लिए हैं। अब देखिए इसी मान को अगर 4 से गुना कर दिया जाए, 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9,
0.9688 के बराबर हुआ, लगभग 1 के बराबर हो गया। यानी इसे हम 4 वर्षों के बाद एक दिन मान लेते हैं और यह एक दिन क्या होता है, फरवरी माह में बढ़ा दिया जाता है। यानी उस 4 वर्ष के बाद फरवरी एक बार 29 दिन का हो जाता है। तो जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा उस वर्ष को हम लोग क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितना होगा, 366 दिन। सौर वर्ष और सामान्य वर्ष में कितना होता है, 365 दिन होता है। अब आपने यहाँ पर क्या देखा फ्रेंड्स, तो 366 दिन जो है 4 से गुना किए, इसको तब आया, मतलब 4 वर्ष में एक बार जो है लीप वर्ष आएगा। इसका मतलब हुआ कि 4 से गुना करने पर लीप वर्ष प्राप्त होता है। तो कोई वर्ष अगर पहले से दे दिया जाता है तो उसमें अगर 4 से हम भाग कर देंगे तो हम लीप वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई वर्ष दे दिया, जैसे कि दे दिया है 2004, 2004 क्या है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो 2004 में आप 4 से डिवाइड कीजिए तो भाग लग जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2004 जो है वो क्या है, लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हम सिर्फ वर्ष लिख दिए थे। शताब्दी लीप वर्ष तो जिसमें 400 से भाग लग जाए, सिर्फ वर्ष में अगर 4 से भाग लगता है तो वह लीप वर्ष कहलाएगा। और जिसमें 400 से भाग लग जाए उसे हम लोग शताब्दी लीप वर्ष कहेंगे। जैसे कि 400 वर्ष, 400 वर्ष अगर ऐसा रहता तो ये शताब्दी लीप वर्ष हुआ। 800 वर्ष रहता तो ये शताब्दी लीप वर्ष हुआ। तो आई होप फ्रेंड्स आप 3 बात को समझ गए होंगे कि सामान्य वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक दिन इसमें यहाँ पे 365 दिन था और इसमें हो गया एक दिन ज़्यादा हो गया, लीप वर्ष में 366 दिन हो गया। ये जो प्रत्येक वर्ष में इतना दिन कम होता था उसी को मिलाकर एक दिन बढ़ाया गया है। अब दिन किसे कहते हैं, तो सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहा जाता है फ्रेंड्स। सप्ताह में 7 दिन होता है, उसका 7वां भाग मतलब 1/7 भाग दिन होगा। और दिन कितने होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार होता है। ये टोटल दिन होते हैं। इस दिन में 7 से अगर भाग देते हैं तो जिसमें 7 से भाग नहीं लगता है, 7 से भाग देने पर जिसमें 7 से भाग नहीं लगता है उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। जब तक हम विषम दिन नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम किसी भी तिथि का कौन सा दिन पड़ेगा ये हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में सवाल आता होगा फ्रेंड्स, आखिर विषम दिन से क्या कनेक्शन है। तो विषम दिन से कनेक्शन ये है कि कैलेंडर का कोई भी सवाल बनाने के लिए एक आधार फार्मूला जो है, जिसमें आधार किसको माना जाता है, तो आधार माना जाता है 1 जनवरी सन 1 जनवरी सन 1 को माना जाता है कि सोमवार था। क्या माना जाता है, सोमवार माना जाता है। और इसे सोमवार मानने से क्या किया जाता है, दिनों का एक चक्र लिखा जाता है। कैसा चक्र, तो अगर इसे आप लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, हम आपको दिनों का चक्र दिखाते हैं कि किस प्रकार लिखा जाता है। 1 जनवरी सन 1 को क्या मान लेते हैं हम लोग, सोमवार मान लेते हैं। और उसके बाद एक दिनों का चक्र बनाते हैं 7 दिनों का। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखिए, यहाँ पे 0 लिखिए। ये जो हम लिखते हैं फ्रेंड्स ये दिनों विषम दिन है। ये विषम दिन क्यों है, क्योंकि देखिए 7 से किसी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। 7 तो नहीं आएगा, 0 से 0 आ सकता है, तो 0 से लेकर 6 तक हुआ, टोटल 7 दिन हो गया। तो 1 को हम लोग क्या मानते हैं, सोमवार मांगते हैं। तब सोमवार से गिनती शुरू करते हैं, सोमवार, मंगलवार, ये हो गया आपका बुधवार, ये हो गया बृहस्पतिवार, ये हो गया आपका शुक्रवार और ये हो गया आपका शनिवार। और जो 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, रविवार होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर विषम दिन जो शेषफल बच रहा है उसका कोड क्या है। इस कोड हो गया दिनों का, विषम दिन का कोड 1 रहेगा तो सोमवार, 2 रहेगा तो मंगलवार, 3 रहेगा तो बुधवार, 4 रहेगा तो बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार और 6 रहेगा शनिवार। और 0 अगर विषम दिन आपका आता है तो रविवार होगा। लेकिन अगर जिस तिथि को पूछा जा रहा है, जिस तिथि को पूछा जा रहा है उस तिथि से अगर आगे पीछे अगर बात कर दी जाए
तो उस दिन से आगे पीछे उतना दिन, जैसे कि अगर बोल दिया कि 21 मार्च को 2021 को जो सोमवार था, तो 21 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 1 साल आगे बढ़ने बोल रहा है। तो सोमवार से ऐसा नहीं कि आपका विषम दिन अगर 1 आ रहा है तो 1 ही आगे बढ़ेंगे, 2 आएगा तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, यानी सोमवार से 2 दिन आगे गिनना है। उसके बाद जो दिन आता है, यानी कि 1 होता है सोमवार को, 2 दिन अगर ज़्यादा आ रहा है तो 2 और 3 दिन, 3 में कौन सा बुधवार होता है। तो वहाँ पर जोड़ कर लिखना है विषम दिन, जिस दिन से पूछा जाएगा, यानी एक निश्चित तिथि पर अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए तब। तो इसको हम लोग कहते हैं दिनों का चक्र। तो दिनों का चक्र याद रखें फ्रेंड्स, दिनों का चक्र अगर याद नहीं रखते हैं तो आप इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको पहले याद रखना बेहद ज़रूरी है। लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आइए हम आगे आपको बताते हैं कि किसी भी माह का विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी माह का विषम दिन याद करने के सबसे पहले आप माह को लिख लीजिए। क्या क्या माह होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, तो ये हो गया टोटल माह। अब आपको याद ये रखना पड़ेगा कि किस माह में कितना दिन होता है। जिस दिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप विषम दिन नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं। जनवरी में होता है 31 डेज, 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 बचेगा, 3 से तो विषम दिन 3 आ जाएगा। फरवरी में 28 दिन भी होता है या 29 दिन भी होता है, 28 दिन होगा तो उससे विषम दिन 0 आएगा। अगर स्लिप वर्ष है तो 29 दिन होगा, विषम दिन 1 आएगा। मार्च में होता है 31 दिन, 3 आएगा। अप्रैल में होता है 30 दिन, तो कितना आएगा, 2 दिन आएगा। 7 चौका 28, 2 शेष बचेगा। जून में जो है फ्रेंड्स, जून में भी होता है आपका 30 दिन होता है। सो यहाँ पे हम मई लिखने भूल गए फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8, 10, 11 तो ही है। यहाँ पे मई लिखने भूल के हम लिख देते हैं। मई का जो है वो होता है 31, जून का जो है वो होता है 30, 31 होगा, 30 का भी 3, इसका 2। फिर जुलाई का जो है फ्रेंड्स वो होता है 31 दिन, तो 31 पे आएगा 3। अगस्त का होता है 31, तो इसका भी 3 होगा। सितंबर का 30 होता है, इसका 2 हो जाएगा। अक्टूबर का भी होता है 30, अक्टूबर का 31 होता है, इसका 3 हो जाएगा। नवंबर का होता है 30, तो 2 दिन। और दिसंबर का होता है 31, तो इसका कितना आ गया, 3 दिन आ गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, तो विषम दिन मंथली का निकाल सकते हैं। अगर किसी माह में आपको सिर्फ पूछ दिया जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस माह का विषम दिन ज्ञात करना होगा। जब तक आप विषम दिन नहीं ज्ञात करते तब पता नहीं चलेगा कि दिनों के चक्र में कौन सा दिन पड़ेगा। आप विषम दिन अगर वर्ष में पूछा जाए फ्रेंड्स तो उसका भी याद रख लीजिएगा कि सामान्य वर्ष का अगर आपसे पूछा जाता है तो सामान्य वर्ष का विषम दिन जो है वो 1 दिन होता है। और लीप वर्ष जो बोलेगा, देखिए उसमें लीप वर्ष जब आपको बोल देगा तो लीप वर्ष में 365 में तो 1 दिन हुआ, प्लस 1 और हो जाएगा, वो बढ़ेगा 29 दिन, तो 2 दिन हो जाएगा। तो सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 दिन होता है और लीप वर्ष में विषम दिन 2 दिन का होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। याद रखिए, कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ बातें जो होती है इसको बनाना नहीं पड़ता बल्कि याद रखना पड़ता है। तो उस मेथड को याद रखिए। क्या कहता है, तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो है वो मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता है। क्या क्या, मंगल, बृहस्पति, शनिवार। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो है मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता, लेकिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन जो है वो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार हो सकता है। यानी कोई भी शताब्दी वर्ष है तो उसका प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, तो सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है या शनिवार हो सकता है। आज रखिएगा एक और ट्रिक यहाँ पर फ्रेंड्स कि अगर 1 साल के बाद उसी तिथि को वह दिन पूछा जाता है तो उसमें आपका 1 दिन आगे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, तो 1 साल आगे बढ़ रहा है तो 1 साल आप आगे बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर आपका, तो सोमवार से मंगलवार हो जाएगा। 2 साल बोला
उसी तिथि को 2 साल आगे बोल रहा है तो 2 दिन आगे बढ़ा दीजिए। तो इस तरह सवाल को जल्दी बनाना कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ देखना पड़ता है कि सवाल किस ढंग का है और आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लीप वर्ष में अगर 2 दिन बढ़ जाता है तो आपका 2 दिन आगे हो जाएगा वो दिन जो लीप वर्ष अगर रहेगा। तो वहाँ भी आपको ध्यान देना कि लीप वर्ष में कैसे 2016 भी एक लीप वर्ष है, लेकिन अगर जनवरी की बात कर रहा है तो लीप वर्ष में गिनती नहीं आया, क्योंकि फरवरी में 1 दिन बढ़ता है। फरवरी के बाद का कोई मंथ अगर आपको पूछा जाता है तो वहाँ पर 2 दिन आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए शताब्दी वर्षों का विषम दिन अगर याद रखना है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखना हुआ कि अंतिम दिन जो है यानी 31 दिसंबर को किस वर्ष में जो है रविवार होगा। तो जैसे 1600 जो है 1600 ईस्वी में जो है 31 दिसंबर को 0 होगा। 1700 में जो है वो बुधवार होगा यानी 5 हो जाएगा विषम दिन। 1800 में यही क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 क्या बताए थे आप, सॉरी बुधवार नहीं शुक्रवार होगा, इसमें हो जाएगा बुधवार। 0 अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा रविवार। 1700 ईस्वी में क्या हो जा रहा है आपका शुक्रवार और इसमें आपका हो जा रहा है बुधवार। फिर 1900 ईस्वी आएगा तो ये हो जाएगा 1 यानी 2 का फर्क है सब में देखिए, तो ये हो जाएगा आपका सोमवार। और फिर 2000 जब आएगा तो फिर रिपीट होगा कितना, तो फिर हो जाएगा आपका 0, तो फिर से आएगा रविवार। इसी तरह से आ गया 2100 2200 2300 ईस्वी तो भी चलेगा, विषम दिन याद रखना है। इसके लिए सबसे पहले ये कौन सा दिन है तो 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है 0 रविवार होगा, तो 1700 में 5 होगा, 1800 में 3, 1900 में 1, फिर 2000 में 1, फिर 2100 में होगा 5, फिर 2200 में 3, फिर 2300 में 1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं आगे शताब्दी वर्षों का विषम दिन या फिर विषम दिनों का मान। आई होप फ्रेंड्स आपको जो भी मैंने थ्योरी आज बताया सब समझ में आ गया होगा। तो कुछ सवाल हम आपको सॉल्व करके अभी दिखाते हैं कि सवाल को आखिर सॉल्व करते कैसे हैं। इस चीज़ को लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। हम कुछ सवाल लेते हैं अभी। एक सवाल आपके सामने है फ्रेंड्स, देखिए पहला सवाल जो है कहता है कि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है, तो इसी तिथि को 1980 में कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पे पीछे दिन पूछा जा रहा है। जब भी इस तरह का सवाल पूछा है उसी दिन को पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए कि टोटल विषम दिन कितना होगा। तो 1996 को जो है 5 जुलाई, याद रखिएगा 5 जुलाई 1996 में घटा दीजिए 1980, तो कितना बचेगा 16 बचेगा। अभी जो 16 बचा फ्रेंड्स में विषम कितना है। अब देखिए जुलाई की बात कर रहा है 80 में, तो जुलाई का बात कर रहा है मतलब फरवरी से बाद का बात कर रहा है, तो फरवरी हमको लेना पड़ेगा। तो 16 या 16 में 4 से आपको भाग लग जाएगा, तो 4 चौका 16 4 बार में, मतलब इसमें जो है 4 लीप वर्ष भी है। तो टोटल दिन कितना हो गया 20 दिन। अब ये 20 दिन तो विषम नहीं होता है। विषम दिन क्या हो सकता है, तो 1 से लेकर 6 तक 0 1 2 3 4 5 6 होगा। तो क्या हो जाएगा विषम दिन, तो 20 में हम भाग देते हैं किससे, तो इसमें हम भाग देते हैं 7 से, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 से 6 से बच जाएगा। अब उसी तिथि को पूछ रहा था, तो 5 जुलाई को इसमें बुधवार है। क्या है इसमें बुधवार है, तो कहता है कि कौन सा तिथि पड़ेगा 6 को। तो बुधवार का कोड 2 होता है, आ रहा है 6, तो 6 में 2 माइनस कीजिए 4 आ जाएगा। और 4 कौन सा दिन होता है फ्रेंड्स, तो 4 होता है बृहस्पतिवार। 4 कौन सा कोड होता है, बृहस्पतिवार का होता है। तो आपका दिन कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस तरह जब सेम तिथि को पूछा जाए 5 जुलाई से 5 जुलाई को पूछ रहा था, तो यहाँ पे हमने घटा लिया। देखिए यहाँ पर घटाया मैंने क्योंकि पीछे वाला बात पूछ रहा था। अगर आगे पूछता हमको, जैसे 1980 का देता और हमसे 96 का पूछता हमसे, तो हम क्या करते, इसको घटाते नहीं बल्कि जोड़ते। आइए एक और सवाल लेते हैं। इससे अगला सवाल देखिए, अगला पूछ रहा कहता कि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है, तो इसी तिथि को 2008 में कौन सा दिन होगा। 2008 में आपको 1997 को घटा देना है। सबसे पहले सवाल देखिए पूछ रहा है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को कौन सा दिन था, तो कह रहा है 12 अक्टूबर को जो दिन है वो शनिवार था, वो था शनिवार। आपसे पूछा जा रहा है 2008 को इसी तिथि को कौन सा दिन होगा। ये 1997 का दिया था, आप यहाँ घटाते तो 11 आता। आप देखिए 2008 एक लीप वर्ष है, लेकिन उनको लेना है क्या नहीं लीप वर्ष में, कैसे पता चलेगा, तो इससे पता चलेगा जो तिथि दिया हुआ है।
तो तिथि दिया हुआ है 12 अक्टूबर को, यानी कि जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स वो 12 अक्टूबर का पूछा जा रहा है। और 12 अक्टूबर फरवरी के बाद आता है, मतलब फरवरी तो 29 दिन का हो जाएगा, यानी कि इसमें लीप ईयर हुआ कितना। तो लीप ईयर कैसे पता करेंगे, तो 11 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो 2 लीप ईयर तो इसमें है, लेकिन एक तो 2008 भी है। तो लीप ईयर कितना हो गया 3, तो 3 दिन इसका बढ़ेगा, तो 11 3 हो गया 14 दिन, और 14/7 देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0। अब 0 जब विषम दिन आया तो आगे पीछे कुछ नहीं बढ़ना, यानी जो शनिवार दिन था वो शनिवार ही रहेगा। यानी 1997 को 12 अक्टूबर को शनिवार था, तो 2008 को भी 12 अक्टूबर को शनिवार ही होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो 15 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। इसको हम मिटा देते हैं, अभी सॉल्यूशन लिखा था, लिख लीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि 15 जनवरी 1993 को, देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। 15 जनवरी 1993 कौन सा दिन था, तो कह रहा 15 जनवरी 1993 को सोमवार था। यहाँ के ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सोमवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, लिख लीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है 2004 में, तो 2004 में 1993 को घटा दीजिए तो शेष बचेगा 11। तो 11 हो गया सामान्य वर्ष प्लस 4 दूनी 8, 2 गया लीप वर्ष। यहाँ 2004 भी लीप वर्ष है, लेकिन 2004 को हम लीप वर्ष नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे फ्रेंड्स, तो क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है 15 जनवरी का, यानी फरवरी तो आएगा ही नहीं इसमें। 2004 में हमको फरवरी नहीं लेंगे तो 29 दिन तो होगा भी नहीं, इसलिए यहाँ पर 3 लीप ईयर्स नहीं लेना है, 2 ही लेना है। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13/7, तो 6 बचेगा। अब 6 और 1 7 जोड़ते हैं, 6 और 1 7 जोड़ दीजिए, 1 + 6 बराबर हो गया 7। अब 7 में फिर 7 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। शेषफल जब 0 आया तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 में कौन सा दिन होता है ये चीज़ देखना है आपको। तो 0 जब आया तो 0 को होता है रविवार, है ना, आगे पूछ रहा था इसलिए रविवार यहाँ पर लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, तो आंसर आपका हो गया रविवार। आई होप फ्रेंड्स पूरा वीडियो आपने देखा होगा और आज का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा। आज मैं इतना ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आज अधिक और क्वेश्चन करवाएंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अलग अलग टाइप का कुछ और भी सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसका अलग अलग टाइप में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इस पर कभी जन्म तिथि का भी सवाल पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखने को मिलता है, और इस तरह का सवाल RRB NTPC में भी देखने को मिलेगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में वही बताएंगे आपको। तो चलिए आज से क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।